गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बेलनाकार प्रक्षेप। पिछले वीडियो में अपने शंकुआकार प्रक्षेप, तो अपने 4 शंकु प्रक्षेप थे, चारों के चारों अपन ने कर लिए। उनका चारों में अंतर क्या क्या अंतर होता है वो अपन ने पढ़ लिया। आज अपने बेलनाकार प्रक्षेप इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप किसको कहेंगे? सर्वप्रथम परिभाषा, ये अपना ग्लोब है। ग्लोब के चारों तरफ एक बेलन के रूप में इसमें फिल्म या कागज इसके चारों तरफ लपेटने के बाद में इसमें प्रकाश के माध्यम से प्रकाश पैदा करके जो इसकी जो ये रेखाएं हैं उन रेखाओं को इस पे प्रक्षेपित कर लिया, और इस प्रक्षेपण के बाद में इस कागज रूपी बेलन को फैला लिया, और फैलाने में जो भी प्रक्षेप आया उसको अपने क्या कहें? बेलनाकार प्रक्षेप। एक लाइन में परिभाषा देखा जाए तो कागज के खोखले बेलन की बाहरी सतह पर भूग्रिड, यानी कि भूग्रिड का क्या हुआ? अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? भूग्रिड कहते हैं। भूग्रिड प्रक्षेपित करने के पश्चात बेलन के कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। इसके कुछ लक्षण हैं। इन लक्षणों में सर्वप्रथम ये देखते हैं, ये 0 डिग्री पर क्या करता है? स्पर्श कर रहा है। ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पे क्या ये स्पर्श कर रहा है। इस कारण क्या हुआ? यहां पर दिशा, दूरी, आकृति, ये सारे के सारे यहां क्या होंगे? शुद्ध होंगे। इसके बाद में जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, इसमें दिशा, दूरी, आकृति क्या होंगे? अशुद्ध होते जाएंगे, ये बदलती जाएगी। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई व समान दूरी की होगी। ये देखो, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये समान लंबाई की हैं और समान दूरी पे हैं। ठीक है, प्रत्येक देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को समकोण पे काट रही है, समकोण पे काट रही है। अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी प्रक्षेप बनाने के उद्देश्य के अनुसार होगी। अब ये तो समान दूरी पे होंगी देशांतर रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं समान दूरी पे हो ये आवश्यक नहीं है, ये भिन्न भिन्न दूरियों पे होंगी। अपने आगे पढ़ेंगे 3-4 प्रकार के प्रक्षेप पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे समदूरस्थ प्रक्षेप, यानी कि जिसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं समान दूरी पे होंगी, उसको क्या कहेंगे? समदूरस्थ प्रक्षेप कहेंगे। अपने ये इसको बनाएंगे भी, सर्वप्रथम यही बनाएंगे समदूरस्थ प्रक्षेप। फिर दूसरा समक्षेत्र, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। समक्षेत्र के अंदर क्या होगा? जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे, मान लो ये 0 डिग्री, और फिर बढ़ेंगे ऐसे ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगे समदूरस्थ के अंदर, तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे आपस में अक्षांश रेखाएं मिलती जाएंगी। अब 0 से 30 की दूरी, 30 वाले 60 थोड़ी सी कम हो जाएगी, 60 और 90 और कम हो जाएगी। इस प्रकार ये अक्षांश रेखाओं के जैसे 90 डिग्री आगे जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। तीसरा प्रकार का है यथाकृतिक प्रक्षेप, जिसकी आकृति शुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? यथाकृतिक प्रक्षेप कहते हैं। यथाकृतिक प्रक्षेप की विशेषता ये रहती है कि ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, यानी कि समक्षेत्र से बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे जैसे 0 से मान लो 30 तक आए तो इसमें दूरी ज्यादा होगी, है ना, और 30 से 60 के और ज्यादा बढ़ जाएगी, 60 से 90 और, यानी कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश वृत्तों में क्या दूरियां बढ़ती जाएगी, इक्वल एरिया से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण यथाकृतिक प्रक्षेप का महत्वपूर्ण उदाहरण है मर्केटर प्रक्षेप। भूमध्य रेखा पर मापनी इसकी शुद्ध रहती है। सर्वप्रथम मैंने बताया यहाँ पर केवल भूमध्य रेखा पर ही मापनी शुद्ध रहती है। इस कारण यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आकृति शुद्ध बनेगी, दिशा और दूरी भी शुद्ध प्रसिद्ध होगी। इस कारण इस प्रक्षेप को, बेलनाकार प्रक्षेप को क्या करते हैं? जो देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं वो बेलनाकार प्रक्षेप बनाते हैं, या जो देश दोनों गोलार्धों में स्थित हैं वो बेलनाकार प्रक्षेप बनाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा वाले देश प्लस जो देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं वो देश, या दोनों गोलार्धों में हैं वो देश इस प्रक्षेप का उपयोग करते हैं।
बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत क्या है, पूरे विश्व का मानचित्र भी बनाया जा सकता है। बशर्ते इसमें क्या रहता है, ध्रुवों पर क्या है, उसकी आकृति, दिशा, दूरी, क्षेत्रफल उसका बिगड़ जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखना, एक न्यू गिनी द्वीप है, छोटा सा प्रदेश पर अपने को प्रतीत होता है, और ऊपर यहां देखते हैं तो ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है। और ग्रीनलैंड को न्यू द्वीप को तुलना की जाए तो क्या होगा भाई, ये छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा लगेगा अपने इसके समकक्ष अपने सोचेंगे तो, लेकिन क्या ये थोड़ा सा ही छोटा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर बनता गया वैसे वैसे ग्रीनलैंड की आकृति बिगड़ती गई। ये है बड़ा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना प्रतिष्ठित हो रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने आज देखा। अब मर्केटर प्रक्षेप है। मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है। इसमें आकृति अपने को क्या है, जैसे जैसा ग्लोब में आकृति होती है वैसी ही आकृति अपने को क्या है, अपने मानचित्र प्रक्षेप में मिलती है। इसलिए मर्केटर प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है। तो आज की वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे। अपन ने क्या सीखा आज के वीडियो में, जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है या बेलनाकार प्रक्षेप है ये कैसे बना। ठीक है, इसमें भूग्रिड का क्या रोल है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या रोल है। इसमें विश्व के पूरे को मानचित्र को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये इधर वाले 0 डिग्री से इधर पूर्वी गोलार्ध के हैं, इधर पश्चिमी गोलार्ध के हैं, ये ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध के हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध के, यानी कि सारे के सारे विश्व के मानचित्र को इसमें बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या है, भूमध्य रेखा पर मापनी दिशा, दूरी, क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इसके बाद में जैसे जैसे नॉर्थ और दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे दिशा, दूरी, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता जाता है, अशुद्धियां बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे अशुद्धियों की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी शेप को देख करके अपन ने मान लेते हैं भी ये जो दशांतर रेखाएं हैं वे समान दूरी पे होती हैं, अक्षांश रेखाओं को समकोण पे काटती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है भी ये भी समान दूरी पे हो अक्षांश रेखाएं, इनकी दूरी आपस में उद्देश्य के आधार पर, प्रक्षेप के उद्देश्य के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अब उन उद्देश्यों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है समदूरस्थ समान दूरी वाले प्रक्षेप, जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की दूरी एकदम बिल्कुल समान रहती है, प्लेट कैरी प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है, समदूरस्थ। अपने पहला ये प्रोजेक्शन अपने करेंगे। फिर है समक्षेत्र इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जिसके अंतर्गत क्या है, दूरी जैसे जैसे नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो 2 अक्षांशों की दूरी धीरे धीरे घटती जाएगी। इसका उल्टा यथाकृतिक प्रक्षेप, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण मर्केटर प्रक्षेप है। ठीक है, तो इसके अंदर दूरी क्या है, बढ़ती जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, और इस पीडीएफ को ढंग से पढ़ने में, और यदि ये आपको समझ में आया तो ही आपको आगे वाले समझ में आएंगे। अपने इसमें 3 प्रक्षेप है, शायद 3 प्रक्षेप है। अपने को सिंपल बेलनाकार प्रक्षेप ये करना है, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, और एक शायद मर्केटर है, या देखना पड़ेगा। 2 ये है इसके अंदर, तो ये अपने करेंगे। धन्यवाद।